ऐ जादुई मणि, ले चल मुझे जलपरी की दुनिया में। अरे मेरा हाथों का माला कहाँ गई? अब मैं घर कैसे जाऊंगा और अपने बच्चों से कैसे मिल पाऊंगा? नदियापुर गांव में अरुण नाम का एक मछुआरा रहता था। वो मछली पकड़ता और अपना गुजारा करता था। एक दिन अरुण नदी में जाल बिछाकर मछली के इंतजार में बैठा ही था कि तभी अरे वाह वाह, आज लगता है जाल में बड़ी मछली फंसी है। आज तो मजा ही आ जाएगा। अरे वाह, देखो ये कितनी सुंदर मछली है। ये तो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा है। हे मानव, तुमने मुझे पकड़ा, यानी कि तुम एक नेक दिल इंसान हो। मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं एक जादुई सोने की मछली हूँ। जादुई मछली हो या कोई भी मछली, इससे मुझसे क्या? मुझे तो सिर्फ मछली से मतलब है। अगर मैं तुमको नहीं ले गया तो मैं तो आज भूखे ही मर जाऊंगा। उसका क्या होगा? अगर तुम मुझे पानी से बाहर निकालोगे तो मैं एक साधारण मछली बन जाऊंगी। तुम मुझे ले गए तो बहुत कुछ पैसे ही मिलेंगे, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी 3 गुप्त बातें बताऊंगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अगर ऐसा है तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। अब बताओ वो 3 गुप्त बातें क्या है? इसके लिए तुम्हें मेरी 2 सवालों के जवाब देने होंगे। जब तुम इन 2 सवालों का जवाब दोगे तभी मैं तुम्हें 3 गुप्त रहस्य की बातें बताऊंगी। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तुम्हारी सवालों का जवाब भी देना होगा क्या? चलो कोई बात नहीं, पूछो अपना सवाल, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। तो बताओ, जीवन में सबसे बड़ा जीत क्या है? सुनो सोने का मछली, मेरे हिसाब से संतुष्टि ही जीवन का सबसे बड़ा जीत है। संतुष्ट व्यक्ति जीवन में अपने कार्य को नियंत्रित आगे बढ़ाता है, जिसके बाद कई जीत वो हासिल कर सकता है। अति उत्तम जवाब। इसे सुनकर मुझे बहुत संतुष्टि हुई। अब सुनो मेरा दूसरा सवाल, जीवन में सबसे बड़ा हार क्या है? सुनो सोने का मछली, मेरे हिसाब से निराशा ही जीवन का सबसे बड़ा हार है, क्योंकि जिसके पास आशा है वो लाख बार हारने की बात भी नहीं हारता। बहुत बढ़िया, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अरे सोने का मछली, अब बताओ तुम मेरे रहस्य की बातें। तुम इंसान हो, लेकिन तुम्हारी बीबा किसी इंसान से नहीं होगा। तुम्हारे बच्चे होंगे, लेकिन वो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। तुम्हारे जिंदगी में एक मोड़ ऐसा भी आएंगे कि एक माला तुम्हारा खेल बिगाड़ देगा। ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम? मेरा जब कोई इंसान से शादी ही नहीं होगा तो मेरा बच्चा कैसे होगा? जब समय आएगा तभी तुम्हें समझ आ जाएगा। अब तुम नहीं समझोगे। ये सब छोड़ो, अब मैं चलता हूँ। इस तरह अरुण मसले के बात सुनकर अपनी घर चला जाता है। एक दिन अरुण रोज की तरह मछली पकड़ने नदी में चला जाता है। अरे देखो तो, इतने देर हो गए लेकिन अभी तक कोई भी मछली नहीं मिला। ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो आज खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। अरुण इतना कहकर जैसे ही जल को पानी में फेंका कि तभी बड़ी चीज आकर जल में फंस गया। अरे वाह भाई वाह, लगता है इस बार बड़ी मछली जाल में फंसा है। जाल इतनी भारी हो गया है कि जाल को बाहर खींच भी नहीं पा रहा हूँ। चलो चलो जल्दी से इसको बाहर निकालता हूँ और देखता हूँ कितना बड़ा मछली है। अरुण ने जैसे ही जाल को बाहर खींचा, देखा कि यह कोई मछली नहीं, वह एक जलपरी है। कौन हो तुम? तुम मेरे जाल में क्या क्या कर रहे हो? अरे डरो मत, मैं एक जलपरी हूँ। मैं इस नदी के नीचे रहता हूँ। पहले तुम मुझे इस जल से आजाद करो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम मेरी मेहनत का फल हो। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। अरे नहीं, तुम मुझे पहले पानी में सोरो, मुझे बहुत घुटन हो रहा है। इस तरह अरुण जलपरी की बातों में आकर जाल को हटा देता है। तुम बहुत नेक इंसान हो मासूरे, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अरुण है। मैं एक मछुआरा हूँ। मैं रोज मछली पकड़ता हूँ और अपना गुजारा करता हूँ। कोई बात नहीं अरुण,
कल तुम इसी समय पर आना, मैं तुम्हें बहुत सारा मछली दूंगा। जल परी से मिलने के बाद अरुण अपने घर चला आता है। रात भर अरुण जलपरी की वाथी सोचता रहता है। हे ईश्वर, आजकल कितने जल्दी दिन बीत जाता है। नहीं, मुझे जल्दी से जाके नदी में नहाकर आना होगा। बाबा स्नान करने के लिए उसी नदी के किनारे आता है। वहीं दूसरी ओर अरुण जल लेकर नदी में आती है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जब से मैंने उस जलपरी को देखा है, मैं तो कोई काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। उसने कहा था कि आज मुझे बहुत सारा मछली देगा, लेकिन अभी तक आया भी नहीं। लगता है वो भाग गया। उस जलपरी ने तो मुझसे वादा किया था कि वो बहुत सारा मछली देगी, पर देखो अभी तक मेरे हाथ खाली है। मैं माफी चाहता हूँ अरुण, इन मछली का एक परिवार है। मैं भला अपने परिवार को कैसे दे सकता हूँ? तो फिर मेरा क्या होगा जलपरी? मैं तो भूखे ही मर जाऊंगा ना। अरे सुबह सुबह ये क्या देख रहा हूँ मैं? एक इंसान और जलपरी की वार्तालाप। नहीं, तुम कभी नहीं मरोगे। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारे अंदर दया और उपकार है। इतना कहकर जलपरी अपनी हाथ से एक जादुई अंगूठी प्रकट करता है और वो अंगूठी अरुण को दे देता है। देखो युवक, ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है, ये एक जादुई अंगूठी है। इससे तुम जो मांगो वो तुम्हें देता रहेगा, जिससे तुम्हारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। सच में ये काम करेगा क्या? हाँ अरुण, तुम एक बार मांग कर तो देखो। ऐसा है क्या? तो फिर चलो मांग कर देखता हूँ। हे जादुई अंगूठी, मैं जलपरी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। मैं इसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। इतना कहते ही जलपरी एक इंसान बन जाता है। अरे अरुण, ये तुमने क्या मांग लिया? तुम सोना चांदी मांग सकते थे, लेकिन तुमने मुझे ही क्यों मांग लिया? हे जलपरी, मैं जब से तुम्हें देखा है, मेरे दिमाग में सिर्फ तुम ही हो। मुझे सोना चांदी कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। हाय भगवान, तुमने ये क्या मांग लिया? तुम एक इंसान हो और मैं एक जलपरी। हमारी मिलन कभी नहीं हो सकता। अरे क्या हुआ? इस तरह झगड़ना ठीक नहीं है। बाबा, मैं इस युवक को एक जादुई अंगूठी दिया था जिसमें जो मांगे वही मिलेगा, और उसने मुझे ही पत्नी के रूप में मांग लिया है। अब आप ही बताइए बाबा, ये कैसे संभव हो सकता है? सुनो जलपरी, तुम्हारी भाग्य में 2 कुल दिख रहा है। इसके मतलब तुम्हारी भाग्य में इंसान से विवाह है। तुम्हारी विवाह पहले से ही तय दिख रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे मंजूर है बाबा, पर मेरी एक शर्त है, मैं परीलोक में भी आ सकूं। ऐसा कोई उपाय है क्या? ये बड़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ, हर मुश्किल का एक उपाय जरूर होता है। सुनो जलपरी, ये जादुई माला को अपने पास रखना। इस माला की खासियत ये है कि तुम जब चाहो तब इंसान से जलपरी बन सकती हो, और जब चाहो तब जलपरी से इंसान बन सकते हो। लेकिन याद रखना जलपरी, कभी भी इसको गलती से मत खो देना। अगर तुम इसको खो दिए तो तभी से तुम उस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए रह जाओगे। बाबा की बात सुनकर दोनों की सहमति बनी और दोनों ने विवाह कर लिया। इस तरह कई महीने बीत गए। जलपरी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। बच्चे अब बड़े होने लगे। एक दिन, माँ, हमें कोई कहानी सुनाओ ना। अरे बच्चों, मुझे कोई कहानी सुनाने नहीं आती, ना ही मैंने कभी कहानी सुनी है, तो मैं तुमको कहानी कैसे बताऊं? नहीं माँ नहीं, हमें बस कहानी सुनना है। अच्छा
चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक था राजा, एक था रानी, सुनो सोनू मोनू मेरी कहानी। रानी चला गया बच्चों को छोड़कर, बड़ा हुआ बच्चे पिता के दम पर। एक दिन समय ऐसी भी आई, माँ की खोज में निकले दोनों भाई। कहानी पूरी होते ही दोनों बच्चे सो गए। इधर परी को अपनी दुनिया के बातें याद आने लगी। अरे, मुझे यहाँ आए हुए तो काफी दिन हो गए, मुझे एक बार जलपरी की दुनिया में जाकर आना चाहिए। ये जादुई मणि ही ओहा तक लेकर जा सकता है, यही ठीक रहेगा। सुनो जी, मुझे इंसानों की दुनिया में आए हुए काफी दिन हो गए। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी दुनिया में जाकर वापस आ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इन बच्चों को छोड़कर कैसे जा सकते हो? हाँ, मुझे पता है, मैं हमेशा हमेशा के लिए नहीं, मैं बस अपनी दुनिया को एक बार देखना चाहती हूँ। इस तरह जलपरी अरुण के आगे जिद करने लगी। अरुण ने भी जलपरी की बात मान ली और उसे एक दिन के लिए जलपरी के दुनिया में जाने का इजाजत दे दिया। ऐ जादुई मणि, ले चल मुझे जलपरी की दुनिया में। अरे देखो तो, पानी के ऊपर कोई चीज चमक रहा है। लगता है आज मुझे मेरी पसंदीदा शिकार मिल गया है। अरे ये क्या है? ये तो कोई माला जैसा दिख रहा है। ये तो इंसानों का चीज है। भला मैं इसे क्या करूंगी? चलो कोई बात नहीं, अगर कोई इंसान दिखे तो मैं इस माला को उसे दे दूंगी। इस तरह चिड़िया उस माला को लेकर उड़ जाता है। उड़ते उड़ते चिड़िया की चोंच से वो माला फिसक कर एक झील में गिर जाता है। चलो, मुझे अब अपनी इंसानी दुनिया में जाना चाहिए। मैं अपनी बच्चे को छोड़कर आया हूँ। अरे, मेरा हाथों का माला कहाँ गई? अब मैं घर कैसे जाऊंगा और अपने बच्चों से कैसे मिल पाऊंगा? इस तरह कई महीना कई साल बीत जाता है, लेकिन जलपरी वापस नहीं आए। इधर बच्चे भी बड़ा होने लगता है। अरुण अब अपनी बच्चों को लेकर मछली पकड़ता है। पिताजी, आपने कहा था माँ कहीं चला गया है, लेकिन कहाँ गया अभी तक नहीं बताया। क्या हुआ था उनके साथ? अब बताते क्यों नहीं? हाँ पिताजी, बताइए ना। बचपन में हमें माँ क्यों छोड़ के चले गए? तुम्हारी माँ जल्द ही वापस आ जाएगी, तुम विश्वास करो मेरा। पिताजी, आप ये बात 20 साल से कह रहे हैं, पता नहीं माँ कहाँ है। जो अपनी दूध पीते बच्चे को 20 साल तक नजर नहीं आए, उसको भला वापस आने का आशा कैसे रख सकते हैं पिताजी? हाँ हाँ पिताजी, आप सच क्यों नहीं कहते? क्या हुआ था माँ के साथ? इस तरह सोनू और मोनू के सवाल के आगे बेबस हो पड़ा। तभी अरुण ने बताया कि अरे बेटा, अब मैं क्या बोलूँ तुम दोनों को? तुम लोग जब छोटे थे, तुम्हारी माँ लकड़ी काटने के लिए इस जंगल में आया था और कभी वापस भी नहीं गया। अब लगता है इसी जंगल में खो गया है तुम्हारी माँ। पिताजी, हम अपने माँ को ज़रूर खोज लेंगे। आप चिंता मत करिए पिताजी, हम धरती पाताल एक कर देंगे, लेकिन हमारी माँ को खोज कर ही रहेंगे। इस तरह सोनू और मोनू अपने जल को छोड़कर अपने माँ को खोजने चला गया। अरे भाई, ये जंगल तो बहुत डरावना है। हाँ भाई, तुम डरो मत, मैं हूँ ना। इस तरह दोनों भाई अपने माँ को खोजते खोजते गंभीर जंगल के अंदर चला जाता है। इधर दोपहर से शाम हो जाता है। अरे भाई, बहुत समय हो गया, अब प्यास भी लग रहा है। हाँ भाई, मुझे भी बहुत प्यास लगी है। चलो पहले पानी खोज लेते हैं। दोनों भाई पानी की खोज करने लगे। खोजते खोजते आखिरकार दोनों जलपरी के नदी पर पहुंच जाता है। अरे भाई, देखो तो ये पानी कितने साफ सुथरे हैं। हाँ भाई, पानी को देखकर जान पर जान आई।
चलो भाई पहले पानी पी लेते हैं। इस तरह दोनों भाई पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद दोनों भाई नदी किनारे आराम करने लगता है। ये सब नजारा एक जल परी या पानी के अंदर से देख रही थी। कई दिनों के बाद कोई इंसान इस नदी में आया है। देखने में तो दोनों एक ही उम्र का लगता है। अगर मैं भी अपने बच्चे के साथ रहती तो शायद इनके ही उम्र का होता। पर क्या करूं? जब तक मैं उस मणि को हासिल नहीं करता तब तक मैं इंसानों की दुनिया में नहीं जा सकती। ये मेरी दुर्भाग्य है। अरे मोनू भाई, हमें बचपन में माँ एक कहानी सुनाती थी, वो आज भी तुम्हें याद है क्या? अरे हाँ भाई, वही तो हमारी माँ की आखिरी निशानी है, वो पला कैसे भूल सकते हैं हम। हाँ भाई, आप उस कहानी को सुनाओ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो चलो मैं तुम्हें वो कहानी सुनाता हूँ। एक था राजा, एक था रानी, सुनो सोनो मोनो मेरी कहानी। रानी चले गए बच्चों को छोड़कर, बच्चे बड़े हुए पिता के दम पर। एक दिन समय ऐसा भी आया, माँ के खोज में निकले दोनों भाई। हे भगवान, ये तो दोनों मेरे ही बच्चे हैं, सोनू और मोनू। जल परी अपने बच्चे को सामने देखकर बहुत खुश हो जाता है। जल परी पानी के ऊपर आ जाती है और अपने बच्चे को आवाज देती है। बेटा जरा सुनो, ये कहानी तुम्हें किसने बताया है? अरे ये क्या, ये तो कोई जलपरी है। चलो भाई यहाँ से भागो भागो। अरे नहीं नहीं बच्चों, डरो मत। तुम्हारी कहानी सुनाओ, बहुत अच्छा लगा। क्या तुम बता सकते हो कि ये कहानी तुम्हें किसने बताई है? ये कहानी हमें हमारी माँ ने सुनाई थी। उसके बाद हमारी माँ हमसे दूर चले गए। हम अपनी माँ को खोजने के लिए ही जंगल में आए हैं। हे भगवान, ये तो मेरे अपने ही बच्चे हैं। अगर मैं इन्हें अपनी सच्चाई बता देती तो वे तरह तरह के सवाल करेंगे। नहीं नहीं, मैं इनको अभी सच्चाई नहीं बता सकती। सुनो बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है ये तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, इस जंगल में एक महान तपस्वी रहता है। अगर तुम लोग उनके पास जाओगे तो तुमको तुम्हारी माँ के बारे में बता सकता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या आप बता सकते हैं कि वो महान तपस्वी कहाँ रहते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा, इसी जंगल में रहता है। वो तो तुम्हें ही खोजना पड़ेगा। दोनों बाबा की खोज में जंगल की ओर चला जाता है। दोनों जंगल में इधर उधर भटकने लगे। कुछ दूर जाने के बाद दोनों को बाबा की आश्रम मिल जाता है। प्रणाम गुरुजी, हमें आपके पास एक जलपरी ने भेजा है। हम अपने माँ की खोज में आए हैं आपके पास। अरे ये तो वही जलपरी के बेटे हैं। अजीब बात है, जलपरी ने इनको मेरे पास क्यों भेजा है? अच्छा, तो तुम दोनों अपनी माँ की तलाश में आए हो। हाँ बाबा, कृपया करके आप हमें मार्ग बताइए। बाबा ने दिव्य दृष्टि से देखा कि परी तो पानी के अंदर है, लेकिन उसके पास वो जादुई माला नहीं है। इस वजह से वो इंसानों की दुनिया में नहीं आ पाई है। बाबा ने देखा कि वो जादुई माला किसी जादुई झील के पानी में पड़ा हुआ है। बाबा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना। देखो बेटा, तुम्हारी माँ अभी भी तुम्हारी राह देख रहे हैं। और सुनो, तुम्हारी माँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही कठिन है। बताइए ना बाबा, हम कैसे भी करके हमारी माँ को खोज कर ही रहेंगे। तो फिर सुनो बेटा, यहाँ से कुछ दूर जंगल के अंदर एक जादुई झरना है। उस झरने के अंदर एक मायावी माला है। उस माला को लेकर आओगे तभी तुम्हारी माँ से तुम लोग मिल पाओगे। ठीक है बाबा, हम उसी झरने के पास जाते हैं। और एक बात याद रखना, वो एक जादुई झरना है। वो तुम्हें कुछ सवाल पूछेंगे, उस सवाल के जवाब को सही सही देना होगा, तभी तुम्हें वो जादुई झरना मदद करेंगे। अगर तुम गलत जवाब दिए तो तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए उस झील में कैद हो जाओगे।
बाबा की बताई अनुसार दोनों भाई उस जादुई झील की ओर निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों जादुई झील के पास पहुंच जाते हैं। अरे भाई, लगता है यही वो जादुई झील है। अरे भाई, लेकिन इसमें तो बहुत पानी है, हम उस माला को ढूंढेंगे कैसे? अरे भाई, तुमने सुना नहीं क्या? ये झरना एक जादुई झरना है। चलो और नजदीक जाके देखते हैं। अरे रुको, कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हो? हे जादुई झरना, हम यहाँ पर मणि के तलाश में आए हैं जो इस पवित्र जल के अंदर है। ये सब मेरा है और इसे तुम लोग नहीं ले जा सकते। आपसे विनती करते हैं जादुई झरना, आप हमें वो माला दे दीजिए। उस माला के बिना हम अपने माँ को नहीं खोज पाएंगे। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरा सवालों का उत्तर देना होगा, तभी मैं तुमको वो मणि माला दूंगा। ठीक है जादुई झरना, आप अपनी सवाल बताइए। ठीक है, तो ये मेरा पहला सवाल है। सोने का वो चीज है मगर बेचे नहीं सुनार। मोल तो ज्यादा है नहीं मगर बहुत है उसका भार। अच्छा, तो ये सोने का चीज है मगर सुनार नहीं बेचता, मोल भी ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये सोने का चीज नहीं है। अच्छा, याद आ गया, ये तो खटिया है, खटिया। बिल्कुल सही कहा तुमने। और अगला सवाल भी सुनो। वुड की बैठक हिरन तेज चाल, वो कौन सा जानवर है जिसकी पूंछ पे न है बाल? अच्छा, तो उसका 30 साल है मगर पूंछ नहीं है। ये कैसी जानवर है? अच्छा, हाँ, ये मेंढक है, मेंढक। अति उत्तम, बहुत बढ़िया जवाब। ये लो तुम्हारी जादुई माला। हे भगवान, सुबह से शाम हो गए। मेरी सोनू मोनू माँ को खोजने जंगल की ओर गया, अभी तक वापस भी नहीं आया। मैं पहले ही अपने पत्नी को खो चुका हूँ, अब मैं इन बच्चों को नहीं खोना चाहता। नहीं, मुझे ही जंगल की ओर जाना चाहिए। अरे वाह बेटे, तुम दोनों तो बहुत बहादुर निकले। आखिरकार तुम दोनों उस जादुई मणिमाला को ले आए। इस तरह जादुई मणि माला को लेकर वो लोग जल परी के नदी किनारे पर आ जाते हैं। ये क्या बाबा, आप तो वापस वही नदी के किनारे लेके आ गए। बाबा, आपने तो कहा था आप हमें अपनी माँ तक लेके जाएंगे। अरे बेटा, यही रहते है तुम्हारी माँ। सुनो, कुछ देर पहले तुम जिस जलपरी से बात कर रहे थे वही तुम्हारी असली माँ है। ये आप क्या बोल रहे हो बाबा? भला ये जलपरी हमारी माँ कैसे हो सकती है? हाँ बेटा, बाबा ने बिल्कुल सच कहा है, मैं ही हूँ तुम्हारी माँ। अगर आप हमारी माँ हैं तो आप हमें छोड़कर यहाँ क्यों चले आ गए? तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी अरुण पीछे से आ जाता है। मैं बताता हूँ तुमको पूरी कहानी। ये करीब 20 साल पहले की बात है। हमें माफ कर दीजिए माँ, हम बिना सच जाने आपको कुछ भी बोल बैठे। सुनो जलपरी, मैं तुम्हारी परिवार देख के बहुत दुखी हो गया। तुम्हारी ममता के आगे दुनिया नतमस्तक है। ये लो तुम्हारी जादुई माला। हे जादुई मणि माला, ले चल मुझे इंसानों की दुनिया में। जल परी अब इंसानों की दुनिया में आ जाता है। माँ को देखकर दोनों बच्चे माँ के गले लग गए। माँ बच्चे का प्यार देखकर बाबा मनमुग्ध हो गए। सुनो जलपरी, क्या तुम मुझे वो मणिमाला दे सकते हो? हाँ बाबा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ पर बहुत कृपा की है। आपकी वजह से मैं अपनी परिवार से मिल पाई हूँ।
ए लीजिए आपकी मणिमाला। परी की जादुई माला लेकर बाबा ने उस माला को हमेशा हमेशा के लिए जला देते हैं। आपने क्या किया बाबा? मेरी माला आपने जला दिया। जाओ जलपरी, अब तुम इंसानों की दुनिया में खुशी खुशी जीवन व्यतीत करो। तुम्हारे पास एक पूरा परिवार है, तुम्हारे पास एक बेटा है और तुम्हारा पति है। इनके साथ अपने जीवन व्यतीत करो। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से परी की दुनिया में चले जाओ, इसलिए मैंने इस माला को ही जला दिया। और एक वादा सुनो मेरे जलपरी, आज के बाद तुम्हारे नाम जलपरी नहीं, आज से तुम्हारा नाम मालती होगा।